भैया बहनों, आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। स्वतंत्रता कहें तो 1947 में हमारी अर्थव्यवस्था की कैसी विशेषता थी, कैसी दशा थी, तो इसके लिए हमने कुछ बिंदु निर्धारित किए हैं जिनके आधार पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जिसका पहला बिंदु है स्टेगनेंट इकोनॉमी, जिसका अर्थ है गतिहीन अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई गति नहीं थी। हम इसको इस आधार पर समझ सकते हैं कि आज़ादी के समय हमारी आय में कोई वृद्धि नहीं हो रही थी। प्रति व्यक्ति आय की दर बहुत निम्न थी। उत्पादन बहुत कम स्तर पर था और गरीबी का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा था। भारत की अधिकतर जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी और महामारी, भूखमरी, ये लगातार बार बार घटनाएं हो रही थी। तो इसी के कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में आज़ादी के समय कोई गति नहीं थी। जिसका दूसरा बिंदु है बैकवर्ड इकोनॉमी, जिसका अर्थ है पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था अगर हम बिंदु देखें तो पूर्ण रूप से पिछड़ी हुई थी। इसको इस आधार पर कह सकते हैं कि 1947 में लगभग भारत की प्रति व्यक्ति आय 230 रुपया थी। भोजन, वस्त्र और बेरोजगारी अपने चरम पर थी। बहुत से लोगों को बिना निवास के, बिना भोजन के ही रहना पड़ रहा था। अगर इस आधार पर बोले तो और हमारी अर्थव्यवस्था का दूसरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत निम्न था। जिसका तीसरा बिंदु है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, जिसका अर्थ है कृषि का पिछड़ापन। अगर मैं कुछ बिंदु बोलूं तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो कृषि थी बहुत पिछड़ी हुई थी। जैसे भारत की जितनी कार्यशील जनसंख्या का मतलब जो कार्य में योगदान देते हैं, जो देश की आय में योगदान देते हैं, जो एज ग्रुप कार्य करता है, उसका लगभग 72% भाग कृषि पर लगा हुआ था। और जो कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में जो योगदान था वो 50% था। दूसरा, हमारी जो प्रति व्यक्ति कृषि की जो प्रति व्यक्ति उत्पादकता थी वो बहुत निम्न थी। इसके आधार पर देखें तो अगर हम गेहूं का उत्पादन देखें तो 660 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और चावल का उत्पादन देखें तो 665 किलोग्राम प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय कृषि का बहुत पिछड़ी हुई थी और जो उत्पादन होता था वो जीवन निर्वाह के लिए होता था और जो उत्पादन का स्तर था वो हमारी जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है बहुत पिछड़ी हुई थी। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर कि कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्धारित थी। सिंचाई सुविधा का कोई स्थायी प्रबंध नहीं था। हमारा अगला बिंदु है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, अर्थात औद्योगिक पिछड़ापन। अगर हम 1947 में देखें तो भारत में कोई आधारभूत उद्योग नहीं था। मशीनों का उत्पादन लगभग शून्य था और लघु तथा कुटीर उद्योग
ब्रिटेन की सोची समझी साजिश से नष्ट हो चुके थे और पूंजीगत वस्तुएं अर्थात मशीनों का ज़्यादातर हमें आयात करना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना का कम विकास। आधारिक संरचना का मतलब जिन बिंदुओं पर अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, जैसे बिजली, रोड, सड़क, परिवहन, टेलीकम्युनिकेशन इत्यादि, और इसमें और शामिल कर सकते हैं शिक्षा, चिकित्सा आदि। तो इन सभी का जो लेवल था बहुत निम्न था। जैसे बिजली का उत्पादन अगर हम देखें 1948 में केवल 2100 मेगावाट था और लाइनों की लंबाई भी बहुत कम थी। जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आधारिक संरचना कमज़ोर होता है उसका विकास कभी नहीं किया जा सकता। तो और बढ़ गया सर, विकास क्या नहीं किया जा सकता।